अब सुनील, मुझे एक बात बताइए, आपने भी पूरा भाषण देखा होगा राहुल गांधी का। जो मैंने ऑब्जर्व किया, और बाकी लोग फ्री हैं ये कहने के लिए कि नहीं आपको गलत लग रहा है, मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी के भाषण को, राहुल गांधी को, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और शायद उनके पीछे आंकड़े भी हैं, आज सम्मान पिछले लोकसभा के मुकाबले ज्यादा मिल रहा था। चाहे वो स्पीकर की तरफ से हो, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो। क्या आपने भी ये महसूस किया क्या सुनील? हाँ बिल्कुल मानक जी, और मुझे लगता है कि हमारे साथ साथ पूरे देश ने महसूस किया। और जो आपको भारीपन दिख रहा था वो नेता प्रतिपक्ष का था, वो जनसंख्या का था। जो जनादेश आया है, ठीक है हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है वो मजबूत आईना दिया है विपक्ष के हाथ में। और वही आईना देख करके पहली बार 10 सालों के बाद प्रधानमंत्री जी डरे हुए, सहमे हुए नजर आए। और पहली बार नेता प्रतिपक्ष अगर बोल रहा था तो पूरी सरकार खड़ी नजर आई। प्रधानमंत्री जी खड़े हुए, गृह मंत्री जी खड़े हुए, रक्षा मंत्री जी खड़े हुए, कृषि मंत्री जी खड़े हुए, फिर तो मंत्रियों की बारी लग गई कि कौन कौन खड़ा हो सकता है। हम केवल एक बात कहेंगे मानक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कह सकता हूं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरे देश के हिंदुओं का अपमान हो गया? हिंदू किसके साथ? हिंदू का पैमाना क्या? हिंदू का पैमाना अगर उत्तर प्रदेश में आप अयोध्या मानते हैं तो बताइए हिंदू किसके साथ है? चित्रकूट मानते हैं तो आप बताइए किसके साथ है? श्रावस्ती मानते हैं बुद्ध की नगरी और बुद्ध की जगह, तो बताइए वो किसके साथ है? तो अयोध्या का जनादेश तो समाजवादी पार्टी और इंडिया के साथ है, चित्रकूट का जनादेश तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है, इसी तरीके से श्रावस्ती का जनादेश। तो आप इस तरीके से मत कहिए और ये बात छोड़ दीजिए, आलू डालेंगे सोना निकालेंगे। लेकिन आज क्या हुआ? आज जब राहुल गांधी जी बोलना शुरू किए तो झूठ के सामने सच आया, और सच कड़वा होता है, वो आपकी भाषा से भी लग रहा था, बीजेपी के प्रवक्ताओं से। अच्छा, ये एक सवाल आपने जो किया मानक जी, जी हाँ, मैं ये कह रहा था कल प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं? हाँ चलिए बोलिए, हाँ बताइए क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? मुझे लगता है कि हम सब लोग उम्मीद करते हैं, और हमको लगता है और भगवान की कृपा उन पर होगी तो कल वो सच बोलेंगे। नोटबंदी का सच, जीएसटी का सच, अग्निवीर का सच, किसानों पर गोली चलाने का सच, किसानों पर थार चढ़ाने का सच, मणिपुर पर मौन रहने का सच, कल सच जरूर बोलेंगे। लेकिन अगर कल सच ना बोले प्रधानमंत्री जी तो मुझे लगता है देश की जनता जब कभी मौका अगला मिलेगा तो प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री नहीं रखेगी। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये अवधेश प्रसाद जी आपके जो फैजाबाद से सांसद हैं, उनको ये अखिलेश, राहुल, आप सब लोग मिलकर एक प्रतीक क्यों बनाना चाह रहे हैं? जब संसद आए पहले दिन अखिलेश यादव सबसे आगे उनका हाथ पकड़ कर लाए, आज राहुल गांधी अयोध्या का जिक्र कर रहे थे, उनसे हाथ मिलाने लगे अपने भाषण के दौरान। उनको आगे रखकर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी देखिए, जो संदेश भगवान राम, प्रभु राम की नगरी से जनता ने दिया है, और वो संदेश साफ है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी का हाथ पकड़ करके इसलिए आगे लेकर के आए कि वो नेताजी के साथी हैं, पुराने नेता हैं, और जहां से भारतीय जनता पार्टी नफरत, झूठ और जहर फैला रही थी, वहीं से जीत करके आए हैं। भगवान की कृपा उन पर है। अच्छा मानक जी, जिस पर भगवान राम की कृपा होगी उसका कौन नहीं हाथ पकड़ना चाहेगा? कौन नहीं हाथ मिलाना चाहेगा? कौन नहीं आशीर्वाद लेना चाहेगा? हमको तो याद है उस दिन हम पार्लियामेंट में दर्शक थे जब शपथ हो रही थी सांसदों की। अवधेश प्रसाद जी जब शपथ लेकर के आए तो पीछे से कुछ माननीय सांसदों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आशीर्वाद दे दो, तो अवधेश प्रसाद जी ने उनको भी आशीर्वाद दे दिया। भगवान राम का आशीर्वाद अगर वो बांट रहे हैं तो बीजेपी को, अच्छा ठीक है, शांतनु जवाब दे रहे हैं आपका। झुक के ले